नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं पुस्तक और लेखक की। ये सुपर फास्ट रिवीजन का जो है चौथा पार्ट होने वाला है। इससे पहले 3 पार्ट अपलोड कर दिए जा चुके हैं। आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लें, काफ़ी ही अच्छे टॉपिक उसमें करवाए गए हैं। तो चलिए, बहुत लोगों का डिमांड था कि पुस्तक और लेखक से वीडियो लाया जाए, तो हम लोग सिलसिलेवार ढंग से जो है पुस्तक और लेखक को देखेंगे। आज हम लोग प्राचीन काल की जितनी भी पुस्तकें एवं साहित्य है उसकी चर्चा करेंगे, उसके बाद मध्यकालीन, उसके बाद आधुनिक, और लास्ट में हम लोग जो है जितने भी नवीनतम पुस्तक हैं, साथ साथ प्रमुख खिलाड़ियों की आत्मकथा, प्रमुख राजनेताओं की आत्मकथा, राजनेताओं द्वारा लिखी गई पुस्तक जो चर्चा का विषय रही थी, उसे हम लोग देखेंगे। और 1-2 दिन में आपका पुस्तक से संबंधित सारे वीडियो को हम लोग कवर कर लेंगे। इस टॉपिक से साथियों बिहार एसएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे पढ़ लें, आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आप जवाब दे पाएंगे अगर पुस्तक और लेखक से क्वेश्चन पूछा जाए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। इस पुस्तक की रचना विशाख दत्त के द्वारा किया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम किसके द्वारा? विशाख दत्त के द्वारा। नेक्स्ट है साथियों अष्टाध्यायी। ये किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा। याद रखेंगे, अष्टाध्यायी पाणिनि। नेक्स्ट है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है? कल्हण के द्वारा लिखा गया है, और इसमें हमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। याद रखेंगे, राजतरंगिणी किसके द्वारा? कल्हण के द्वारा। इसके बाद हर्षवर्धन के द्वारा 3 रचित रचना है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखेंगे, नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। याद रखेंगे कौन कौन सी है? नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। याद करते हुए चले साथियों, और इस वीडियो को 1-2 बार आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। अगला जो है वो हम लोग देखते हैं इंडिका। इंडिका की रचना मेगास्थनीज के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? इंडिका, मेगास्थनीज। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नीतिसार किसके द्वारा? कामकंद के द्वारा। नीतिसार कामकंद के द्वारा। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा? चंदबरदई के द्वारा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसके द्वारा की गई है? तो चंदबरदई के द्वारा की गई है। और नेक्स्ट है किराता अर्जुनीय, भारवी के द्वारा लिखी गई है। आपके बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किराता अर्जुनीय जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखेंगे भारवी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट जो रचना है वो है बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद। याद रखेंगे, बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद किसके द्वारा लिखी गई है? अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। याद रखेंगे, बुद्ध चरित्र और सौंदर्यानंद किसके द्वारा? अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट जो पुस्तक है उसे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आपका गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती किसके द्वारा लिखी गई है? हाल के द्वारा लिखी गई है। याद रखेंगे किसके द्वारा? हाल के द्वारा। कामसूत्र किसके द्वारा? वात्सायन के द्वारा। कामसूत्र वात्सायन के द्वारा। नाट्यशास्त्र किसके द्वारा? भरत मुनि के द्वारा। नाट्यशास्त्र किसके द्वारा? भरत मुनि के द्वारा। मृच्छकट्टिकम किसके द्वारा? शूद्रक के द्वारा लिखी गई रचना है मृच्छकट्टिकम। नेक्स्ट है सूर्य सिद्धांत। ये किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा। याद रखेंगे, आर्यभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट है वृहत संहिता। याद रखेंगे किसके द्वारा? वराहमिहिर के द्वारा। वृहत संहिता वराहमिहिर के द्वारा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा। काफ़ी ही चर्चित पुस्तक है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। पंचतंत्र किसकी रचना है? विष्णु शर्मा की रचना है। नेक्स्ट है साथियों गीत गोविंद। गीत गोविंद किसकी रचना है? गीत गोविंद जयदेव की रचना है। किसकी रचना है? गीत गोविंद जयदेव। नेक्स्ट है स्वप्नावास वादतम किसकी रचना है? भास की रचना है। याद रखेंगे, स्वप्नावास वादतम किसकी रचना है? भास की रचना है। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर मालिका। यह अमोघ वर्ष की रचना है। याद रखेंगे, प्रश्नोत्तर मालिका किसकी रचना है? अमोघ वर्ष की रचना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कथा सरित सागर किसकी रचना है? सोमदेव की रचना है। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कथा सरित सागर किसकी रचना है? याद रखेंगे, सोमदेव की रचना है। नेक्स्ट है 10 कुमार चरित्र। 10 कुमार चरित्र किसकी रचना है? डांडी की रचना है। किसकी? डांडी की। नेक्स्ट है कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी राजशेखर की रचना है। सेतुबंध किसकी रचना है? प्रवर सेन द्वितीय की रचना है। सेतुबंध, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सेतुबंध किसकी रचना है? प्रवर सेन की रचना है। नेक्स्ट है महाभाष्य। महाभाष्य जो है आपको पतंजलि की रचना है। याद रखेंगे, महाभाष्य। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? चाणक्य, जिसे हम लोग कौटिल्य के भी नाम से जानते हैं, उसकी रचना है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट जो पुस्तक है वो है महाभारत। महाभारत किसकी रचना है? वेद व्यास द्वारा लिखित है आपका महाभारत। इसके बाद बात करें रामायण। रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखित रचना है।
चरक संहिता के रचना कौन है? तो चरक ही है, याद रखेंगे, चरक संहिता चरक। लीलावती किसके द्वारा लिखित है? तो लीलावती जो है भास्कर के द्वारा लिखित है, याद रखेंगे, लीलावती भास्कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमरकोश किसके द्वारा लिखित है? अमर सिंह के द्वारा लिखित है, याद रखेंगे, अमरकोश के रचनाकार कौन है? अमर सिंह है। नेक्स्ट है साथियों कालिदास। कालिदास से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं कालिदास की कौन कौन सी रचना जो काफ़ी चर्चा में रहती है और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेघदूत, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, सभी को साथियों शामिल कर दिया गया है ताकि आपको इस वीडियो के अलावा कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। इसके बाद कुमार संभवन, विक्रमोर्य शिवम, फिर से हम लोग देखते हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कालिदास से। मेघदूत, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवन और विक्रमोर्य शिवम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राजनीति रत्नाकर। राजनीति रत्नाकर के जो लेखक हैं वो है राजेश्वर, याद रखेंगे, राजेश्वर। इसके बाद है एहोल प्रशस्ति, इसके जो रचनाकार हैं वो हैं रविकृति। कौन है? रविकृति। नेक्स्ट है कुमार पाल चरित्र, इसके जो लेखक है वो है हेमचंद्र, याद रखेंगे, हेमचंद्र किसके लेखक हैं? कुमार पाल चरित्र के। और साथियों बता दें इसका PDF हमारे नाम नॉलेज हब टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर सभी लोग वहाँ पे ज्वाइन हो जाएं और रिवीजन करें। नेक्स्ट है न्यायावतार। न्यायावतार के जो लेखक हैं वो कौन है? सिद्धसेन है। न्यायावतार के लेखक कौन है? सिद्धसेन है। नेक्स्ट है गणित जार संग्रह। गणित जार संग्रह के जो लेखक हैं वो कौन है? महावीराचार्य, याद रखेंगे, महावीराचार्य किसके लेखक हैं? गणित जार संग्रह के। अगला जो है वो है सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? भास्कराचार्य। सिद्धांत शिरोमणि के लेखक कौन है? भास्कराचार्य। कवि मीमांसा के लेखक कौन हैं? तो कवि मीमांसा के लेखक हैं राजशेखर, याद रखेंगे, कौन है? राजशेखर। नेक्स्ट है उद्वंत प्रकाश, इसके जो लेखक हैं वो हैं मौली कवि। उदंत प्रकाश के लेखक कौन है? मौली कवि। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, BPSC के प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन को आपने देखा होगा तो जरूर आप इस क्वेश्चन से वाकिफ होंगे। उद्वंत प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? मौली कवि के द्वारा। नेक्स्ट है मत विलास प्रहसरण, यह किसके द्वारा लिखा गया है? यह महेंद्र वर्मन के द्वारा लिखा गया है, मत विलास प्रहसरण। नेक्स्ट जो पुस्तक है वो है पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका किसके द्वारा लिखा गया है? वरा मिहिर के द्वारा लिखा गया है आपका पंच सिद्धांतिका। नेक्स्ट है साथियों सत्यशह सारिका सूत्र, यह किसके द्वारा लिखा गया है? नागा अर्जुन के द्वारा लिखा गया है। क्या नाम है पुस्तक का? फिर से देख लेते हैं, सत्यशह सारिका सूत्र। सत्यशह सारिका सूत्र किसके द्वारा? नागा अर्जुन के द्वारा लिखा गया है। नवरत्न किसके द्वारा लिखा गया है? वीर सेन के द्वारा लिखा गया है आपका नवरत्न। इसके बाद है आदि फरान। आदि फरान किसके द्वारा लिखा गया है? तो आदि फरान आपका जिन सेन के द्वारा लिखा गया पुस्तक है आदि फरान। अगला जो पुस्तक है वो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ है मिताक्षरा। मिताक्षरा किसके द्वारा लिखा गया है? तो मिताक्षरा जो है आपको विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया है आपका मिताक्षरा, याद रखेंगे, काफ़ी ही मोस्ट VVI क्वेश्चन है कि मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका के जो लेखक हैं वो कौन है? हेरोडोटस, याद रखेंगे, कौन है? हेरोडोटस। अब लास्ट में हम लोग दो आपका जो यात्रा वृत्तांत है इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीयूकी। सीयूकी किसके द्वारा है? हेन्सवांग के द्वारा। और फुकुओकी किसके द्वारा है? फाहियान के द्वारा, याद रखेंगे, सीयूकी हेन्सवांग, फुकुओकी किसके द्वारा है? आपको फाहियान के द्वारा। तो प्राचीन भारत के जितने भी पुस्तक हैं सभी आपको इसमें हम कवर करा दिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है मध्यकालीन के पुस्तक को देखेंगे। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, ज़रूर वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाएं। वहाँ पे इसका PDF डाल दिया जाएगा ताकि आप प्रिंट आउट कराकर इसका रिवीजन कर सकेंगे। और साथियों आप भारत के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं, अगर साथियों प्राचीन भारत के पुस्तकों से क्वेश्चन पूछेगा तो इस PDF से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसकी 100% गारंटी है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को साथियों दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।